मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 मुल्जिमान हलाक। पुलिस हुक्काम का दावा है कि मुल्जिमान शहरियों से लूट मार करके फरार हो रहे थे। हलाक मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और छीना हुआ सामान बरामद। चीफ जस्टिस से इस्तीफा दें, नून लीग, पीपी और एएनपी का 2 टोक मुतालबा। नवाज शरीफ ने कहा कि मनसब और आइन की तौहीन करने वाला चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने की बजाय फौरी मुस्ताफी हो। मरीम नवाज ने कहा कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान फिलफौर बेंच फिक्सिंग पर मबनी लाकानूनियत को ख़त्म करें। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो अपना मनसब किसी और को संभालने की इजाज़त दें। आवामी नेशनल पार्टी ने खबरदार किया है कि चीफ जस्टिस ने इस्तीफा न दिया तो वो ईद के बाद तैयार रहें, हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। रियासती इदारों और क़यादत के खिलाफ बैरूनी स्पॉन्सर्ड जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिससे कौमी सलामती मुतासिर हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी के इजलास का मौक़िफ़। कमेटी ने मुल्क के अंदर नफरत और तकसीम की कोशिशों की मजम्मत कर दी। इजलास के बाद जारी इलामी में कहा गया है कि दहशतगर्दी की हालिया लहर खालिदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए नरम गोशी की पॉलिसी का नतीजा है। वापस आने वाले दहशतगर्दों की वजह से अमन व इस्तेहकाम मुतासिर हुआ। अब कौम और हुकूमत से मिलकर हमा जहद जामे ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का आज खुद नोटिस 3 के मुकाबले में 4 वोटों से मुस्तरद हुआ। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मंजूर के बाद सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस तरमीनुल्लाह ने भी अपना तफसीली नोट जारी कर दिया। जस्टिस तरमीनुल्लाह के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को भी पंजाब में इलेक्शन कराने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। अक़लियती फैसले पर अमल नहीं किया जा सकता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि इलेक्शन के लिए फ़ौज दस्तयाब ना हो तो पंजाब पुलिस में इतनी सलाहियत नहीं कि इलेक्शन करा सके। ये बात अब फिर पत्थर पर लकीर है कि 90 दिन में तो पंजाब के इलेक्शन नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों को खुड्डे लाइन लगाकर जूनियर जजों के एक मखसूस ग्रुप से फैसले कराए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अमलन मार्शल लॉ नाफिज है। हम अब भी तजवीज़ पेश कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास बुलाएं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। कहा कि हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक मईशत और सिक्योरिटी हालात इतने ख़राब हैं कि इंतख़ाबात तक मुमकिन नहीं। ऐसे मौक़िफ़ के बाद वज़ीर आज़म को नाकामी तस्लीम करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। बोले कि खुशाइंद है कि कौमी सलामती कमेटी ने अपने इलामी में ख़ुद को सिक्योरिटी मामला तक महदूद रखा। हुकूमती सियासी जमातों के एजेंडे का हिस्सा नहीं बने। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि पीटीआई हुकूमत में सलामती कमेटी को साइफर के मामले पर झूठे बयानी के लिए इस्तेमाल किया गया। अब जिम्मेदार हुकूमत है, इदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करती। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद के जज जफर इकबाल ने तोशाखाना केस में इमरान खान को आज सुबह 8:30 बजे ज़ाती हैसियत में अदालत तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तरफ से इमरान खान को नोटिस जारी। नोटिस में कहा गया है कि पेश न होने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जुलाई में जनरल इलेक्शन की तजवीज़। कहा कि वफाकी हुकूमत 2 महीने पीछे आए और 2 महीने पीटीआई लचक दिखाए। तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी क़यादत बैठ कर आइनी बहरान से निकलने का रास्ता पैदा करें। बहरान का हल न निकाला तो मुल्क में अनारकी और तफरीक बढ़ेगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ISI और डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को शानदार खैराज तहसीन पेश किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कौमी सलामती कमेटी के तमाम शुरका ने डेस्क बजाकर ISI और उसके सरबराह को शानदार कारनामे पर शाबाश पेश की। शुरका ने कहा कि इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम और शंबे को ऑपरेशन में गिरफ्तार करना बड़ा कारनामा और प्रोफेशनलिज्म का सबूत है।
बलोच नेशनल आर्मी और ब्रास के बानी रहनुमा की इस नौयत के इंटेलिजेंस ऑपरेशन में गिरफ्तारी दुनिया में दूसरा जबकि पाकिस्तानी तारीख का पहला ऑपरेशन है। शुरा ने कहा कि यह ऑपरेशन इंटेलिजेंस के शोबे में एक नुमाया कारनामे के तौर पर याद रखा जाएगा। अख्तियार में है गैस, न शहरी में है गैस, इतना परेशान है। रमजान शरीफ में गैस वालों ने इतना तंग किया हुआ है, सिलेंडर में गैस भरवा के थक गए और भी हमारा खर्चा भी मजीद बढ़ गया है। कराची, सक्खर, मुल्तान, लाहौर, पिंडी, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी से शहरी परेशान। घरेलू खवातीन की मुश्किलात में इजाफा, सहरी और इफ्तारी बनाने में मुश्किलात। गैस आए ना आए बिल पहले से ज़्यादा आएगा। सुई नॉर्दर्न गैस ने बिलों में इजाफी रकम शामिल कर दी। सार्फिन को रवा माह 8 से 115% तक बकाया जात अदा करना होंगे। ज़राए के मुताबिक जिस सारिफ का बिल 500 था उसे 800 रुपये इजाफी रकम देना होगी। जिसका साबका बिल 1400 था उसे 3100 रुपये बिल देना होगा। इजाफी रकम 4 माह तक वसूल की जाएगी। सुई नॉर्दर्न का कहना है कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को रियायती नरखों पर गैस दी जाएगी। साहिब इस्तिताअत गैस सार्फिन के लिए नरखों में इजाफा किया गया है। तर्जुमान सुई सदन ने भी कहा है कि गैस टैरिफ बढ़ने के सबब इजाफी बिल्स वसूल किए जा रहे हैं। जनवरी और फरवरी के वाजिबुल अदा रकम मौजूदा और अगले माह वसूल होगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ महकमा खुराक की मुरीदगी और सादिकाबाद में कार्रवाइयाँ। चीनी की 36,000 से ज़ायद बोरियाँ बरामद। मुरीदगी की फ्लोर मिल से बरामद चीनी की बालियत 19 करोड़ रुपये से ज़ायद है। सादिकाबाद में चीनी की 6,000 बोरियाँ चावल की बोरियों के दरमियान छुपा कर रखी गई थी। और सऊदी और ओमानी वफ्द हूसी बागियों से जंगबंदी पर बातचीत के लिए अगले हफ्ते यमन रवाना होगा। अरब मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में यमन की बंदरगाहों, हवाई अड्डों को दोबारा मुकम्मल तौर पर खोलने समेत दीगर अमूर शामिल हैं।